Hello everyone, my name is Sarthak and welcome to Planet Study. Do hard work in a smart way. अगर आप पहली बार हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो हम वीडियोस बनाते हैं स्टूडेंट प्रॉब्लम्स, बुक समरीज और करियर अवेयरनेस से रिलेटेड। ये वीडियो है हमारी स्टडी टेक्निक की 5th वीडियो। पहली वीडियोस में हमने बात करी थी रोड लर्निंग के बारे में कि कैसे रट्टाफिकेशन एक टेक्निक है और हम कैसे इस टेक्निक का पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। सेकंड वीडियो में हमने बात करी थी रीप मेथड के थ्रू हम किसी भी टॉपिक को इजीली कैसे याद कर सकते हैं। थर्ड वीडियो में हमने बात करी थी निमोनिक्स मेथड के थ्रू हम किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को एक शॉर्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करके अपनी लाइफ में इस टेक्निक को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और PQRST मेथड कैसे समरी और क्वेश्चंस की फॉर्म में एक चैप्टर को बहुत ही इजीली हमारे लिए कन्वर्ट कर देता है जिससे हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें। और आज हम बात करने वाले हैं रिव्यू मेथड के बारे में। पीरियोडिकल रिव्यूज हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है, नहीं तो हम ना ऑफ बीट हो जाते हैं, एक तरीके से हमारी लाइफ अच्छे से नहीं चलती। फॉर एग्जाम्पल अभी समर वेकेशन सबकी खत्म हुई थी, राइट? तो आपने अगर समर वेकेशन पे होमवर्क पहले ही खत्म करके रख लिया था तो आपकी ना राइटिंग स्पीड इतनी फास्ट नहीं होगी। जब आप स्कूल में गए होंगे थोड़ी बहुत एक राइटिंग स्पीड ना नॉर्मल नहीं होगी। जो पहले बहुत तेज लिखते थे ना तो आपको टाइम लगेगा एक नॉर्मल ग्रिप पकड़ने में। रीजन बीइंग एक पीरियोडिकल जो आपकी प्रैक्टिस थी वो खत्म हो गई। तो पीरियोडिकल प्रैक्टिस बहुत जरूरी है शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने के लिए। ऐसे ही कुछ स्टडी मटेरियल्स हैं जो हमें अपने यूज करने पड़ेंगे, पीरियोडिकल रिव्यू करना पड़ेगा, जिससे कि वो जो स्टडी मैट हमारे सामने रखा है, वो जो कंटेंट हमारे सामने है, वो जो सब्जेक्ट हमारे सामने है, उसको हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके एक बार सेव हो जाए, बस कैसे भी करके वो। तो उसको करने के लिए एक प्रोसेस है, एक टेक्निक है जो बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर बनाए हैं। कुछ रिवीजन्स के उन्होंने मेथड बनाए कि इतने इतने दिन के बाद अगर हम अपना रिवीजन करेंगे हमारी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, राइट? तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस प्रोसेस को आप इंप्लीमेंट करें। 5th रिव्यू के बाद आपके दिमाग में वो टॉपिक बस जाएगा, आपके सबकॉन्शियस मेमोरी में ये सेव हो जाएगा। आपसे फिर कोई भी कभी भी नींद में पूछ ले या आपका मन भी नहीं है तब भी आप बता दोगे, ना चाहते हुए भी बता दोगे। जैसे आपका नाम है ना, आप ना चाहते हुए भी किसी को बता सकते हो, वैसे ही ये भी आपकी सबकॉन्शियस मेमोरी में सेव हो जाएगा और आपको याद करने में आसानी होगी। ये मेथड हुआ यहाँ पे एंड। और एक बोनस टिप आपके लिए, प्लीज फ्रंट सीट पे बैठना स्टार्ट कर दो। बैक बेंचर्स और मिडल बेंचर्स थोड़ा सा कम होना स्टार्ट कर दो। उसका बेनिफिट क्या होगा, फ्रंट सीट पे बैठने से ना टीचर का क्लोजअप दिखता है बिल्कुल। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई, कोई भी दिक्कत हुई तो आपका चेहरा एकदम हो जाता है ना, अलग कलर में आ जाता है। तो टीचर एकदम नोटिस कर लेगा कि यार इसको ये प्रॉब्लम आ रही है। वो एकदम पूछ लेगा बेटा प्रॉब्लम है तो बता दो, हम उसको सॉल्यूशन देंगे। तो टीचर की नज़र में आप ना चाहते हुए भी रहोगे। उसके अलावा कुछ परसेंटेजेस आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, फ्रंट सीट के एवरेज स्कोर ये है, बैक बेंचर्स का एवरेज स्कोर जो आप देख रहे हैं वो है। तो कितना बड़ा डिफरेंस है फ्रंट सीट और बैक बेंचर्स में। तो कोशिश करो जिन टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम है, हर एक में नहीं, जिनमें प्रॉब्लम है, जिनमें थोड़ा घर जाके पढ़ने में दिक्कत होती है, उन टॉपिक्स में, उन सब्जेक्ट्स में आप फ्रंट सीट पे बैठना स्टार्ट कर दो, जिससे टॉप टीचर के डायरेक्ट रूबरू में आ जाओ और आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ने में थोड़ा सा ईजी हो जाए, राइट? तो इस टेक्निक को और इस टिप को इम्प्लीमेंट करो और हम मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।